अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। हमारा लेक्चर जो है वो बढ़ते हुए अब 12 लेक्चर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 है। और शुरू में हम लोगों ने कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और कोर्स का पैटर्न वो तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। फिर भी अगर कोई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं ये बताता चलूँ कि हमारा 85 मार्क्स का पेपर होता है बोर्ड का, 15 मार्क्स का उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरह से जो है कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन या जो टोटल मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के वो 100 मार्क्स हैं। 85 मार्क्स के अंदर भी 3 पोर्शंस आपके पास होते हैं। सेक्शन ए होता है आपका MCQs बेस्ड, सेक्शन बी हमारे पास हुआ करता है, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, और सेक्शन सी के अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इस तरह से वही जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर का पैटर्न है, यहाँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी सेम वही पैटर्न हमारे पास हुआ करता है। न्यूमेरिकल्स भी हैं और साथ साथ थ्योरी भी है। तो जो स्टूडेंट्स थ्योरी से घबराते हैं या कुछ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से घबराते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि पेपर के अंदर आप लोगों को दोनों चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके जानी पड़ेगी। टॉपिक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है लॉगैरिथम, और लॉगैरिथम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने आज सॉर्ट आउट करना है, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है। अच्छा देखिए, लॉग हमारे पास एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है और यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लॉगैरिथम। देखिए लॉगैरिथम, अगर मैं किसी भी नंबर का मैं लॉग कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास मैंने किसी नंबर का लॉग कैलकुलेट किया और लॉग कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो आया 2.437। मेरा आंसर आ गया 2.437। मतलब मैंने किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट किया और लॉग कैलकुलेट करने पे मेरा आंसर आ गया 2.437। तो हम ये बात जानते हैं कि लॉग का जो आंसर आता है, लॉग आंसर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे को बोला जाता है मैंटेसा। एक को कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, दूसरे को क्या बोलते हैं, मैंटेसा। एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटेसा, ये 2 बातें आमतौर पे हुआ करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक, लॉग वैल्यू का जो भी आंसर आएगा उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकेंड इज़ मैंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? द इंटीजर पार्ट, जो इंटीजर पार्ट होगा उसे बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट या जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसे बोला जाता है मैंटेसा। मैंटेसा फ्रैक्शनल पार्ट और कैरेक्टरिस्टिक आपके पास इंटीजर पार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा log 2.437, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, जो डेसिमल से पहला वाला पार्ट है, इसे बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और इस वाले पार्ट को बोला जाएगा कि ये है हमारे पास मैंटेसा। यहाँ से एक नंबर का हमारे पास MCQs भी बनता है, और वो MCQs क्या होगा, वो MCQs भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक प्लस में भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में भी हो सकता है। जबकि हमारे पास अगर हम मैंटेसा कैलकुलेट करें किसी भी नंबर का, तो मैंटेसा होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटेसा हमेशा किसी भी नंबर का मैंटेसा क्या होगा, वो पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वाइल मैंटेसा ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसा मैंने ऊपर नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2.437, ये हमारा किसी लॉग वैल्यू का आंसर आया। तो इसके अंदर बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे +2, और अगर इसका मैंटेसा देखा जाए तो बेटा इसका मैंटेसा है 0.437। मैंटेसा हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है। ये 2 बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। हमारे पास MCQs इस तरीके से लिखा हुआ आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर मे बी डैश। एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव, एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नन ऑफ दीज।
4 ऑप्शंस बना के दिए होंगे, एक ऑप्शन के ऊपर आपने मार्क करना है और बहुत अच्छे तरीके से 1 नंबर पक्का करने के बाद अगले एमसीक्यूज़ की तरफ आपने बढ़ जाना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी, जबकि मेंटेसा किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। देखें हमारे पास एक सिंपल नंबर लिखा हुआ है, हमारे पास सिंपल नंबर क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 10,000, मेरे पास लिखा हुआ है 5,000, 1 2 3 4, मैंने नंबर लिखा हुआ है मेरे पास इतना बड़ा। अब एक नंबर मेरे पास और भी लिखा हुआ है, वो नंबर क्या है 0.000527। आपको मैंने एक चीज़ ये सिखाई थी कि किस तरह से किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके पास 15 सेकंड्स हैं, उन 15 सेकंड्स के अंदर आपने इन चारों नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये सिंपल हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है। चलें आपके पास 15 सेकंड्स हैं, उस 15 सेकंड्स के अंदर इन चारों नंबर्स को आप एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करो। ठीक है जनाब, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, 1 एक्सपोनेंशियल 3। नेक्स्ट इज 10,000, 10,000 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 2 3 4, 1 एक्सपोनेंशियल 4 करके इसको लिखा जा सकता है। थर्ड नंबर जो हमारे पास होगा 1 2 3 4 5, इसे कन्वर्ट करने के बाद ये होगा 5 एक्सपोनेंशियल 5। लास्ट नंबर को आप लोगों ने सॉल्व करना है और लास्ट नंबर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट 0.000527 जी। 1 2 3 4 5.27 एक्सपोनेंशियल -4, एक्सपोनेंशियल क्या आ गया -4। मैं यहाँ पे भी लिख दूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है 5.27 एक्सपोनेंशियल -4। तो किसी भी नंबर को देखते हुए, ये लॉग नहीं लिखा हुआ, ये सिंपल नंबर है, सिंपल, दीज आर सिंपल नंबर्स, सिंपल नंबर्स हैं ये सिंपल नंबर्स हैं मेरे पास। क्या इन सिंपल नंबर्स को देखते हुए मैं कैरेक्टरिस्टिक बता सकता हूँ? क्या इन सिंपल नंबर्स को देखते हुए मैं मेंटेसा बता सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स को देखते हुए मैं कैरेक्टरिस्टिक बता सकता हूँ, मैं मेंटेसा नहीं बता सकता। ये चीज़ एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती है। कैसे? आपको ये नंबर देंगे और बोलेंगे कि बताइए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये नंबर देंगे, बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये नंबर देंगे कैरेक्टरिस्टिक, नंबर देंगे कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक बताओगे? आप सबसे पहले उस नंबर को कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंशियल में, नंबर को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल में। जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लोगे तो जो आंसर आएगा, जो 10 की पावर होगी, यही आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे 1000 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है +3, 10,000 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है +4, 500,000 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 500,000 के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है +5, 5.27 एक्सपोनेंशियल -4 के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है -4। तो जो मैंने आपसे चीज़ कही थी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी है कि वाक़यातन कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी होता है। और ये लॉगरिथम के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी समझी हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज़ मेंटेसा, किस तरीके से आप एक नंबर अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। तो ये वो मेथड है जिसकी मदद से आप कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो। आप जब पास्ट पेपर उठा के देखोगे तो आपको वाक़ईतन ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। वहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए होंगे, आपने बताना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसे आप बता सकते हो। फिर भी आपसे ये गुजारिश है कि जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए वो आप ग्रुप के ऊपर, तमाम टीचर्स के नंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मसला हो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से, एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस कर सकते हैं। लॉगरिथम के बाद में आप लोगों को इसके कुछ फार्मूलाज लिखवाऊँ। लॉगरिथम आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर लॉग का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर कुछ लॉग के फार्मूलाज आप लोगों को याद होंगे। वही तमाम चीज़ें मैं अभी आपसे पूछता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या आप लोगों को पुरानी बातें याद भी हैं या बिल्कुल भूल चुके हो आप लोग। चलो, लॉगरिथम टॉपिक हमारा चल रहा है लॉग, और इसके अंदर अभी मैं आप लोगों को कुछ फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ। ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, लॉग फार्मूलाज। पहला जो लॉग का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, log a की पावर b, ये किसके बराबर होता है? log a की पावर b किसके बराबर होगा? ये जो b लिखा हुआ है ये log से पहले आ जाएगा, ये होगा b log
ए। अगर लॉग के साथ दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो पहले नंबर के साथ भी लॉग और दूसरे नंबर के साथ भी आप लॉग लिख दोगे। ये हुआ दूसरा फार्मूला। आमतौर पे बच्चों की जो जान जाती है वो फार्मूलाज वगैरह को याद करने से, लेकिन अब बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग आ चुके हो, ये तमाम चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में आगे जाना चाहते हो तो फर्स्ट उसका सारा दारोमदार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कंबाइन पढ़ाई के ऊपर है। जो रिज़ल्ट बनेगा वो कंबाइन होकर बनता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का पेपर भी अच्छा देना है, सेकेंड ईयर का उससे भी अच्छा देना है आप लोगों ने। थर्ड फार्मूला कौन सा बनेगा भाई? कौन सा बनेगा अगला फार्मूला? लॉग ए की पावर बी बराबर है बी लॉग ए। लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर है लॉग ए प्लस लॉग बी। उसके बाद अगला फार्मूला एक और हुआ करता है, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ये कुछ बातें हुआ करती हैं जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, लाजमी जहन में ये चीज़ें आपके होनी चाहिए। ये तीन फार्मूलाज अपने पास जल्दी से नोट कर लो। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप लोगों के पास होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप लोगों के पास होना चाहिए लाजमी, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी। जी बेटा फार्मूलाज आप लोगों ने नोट कर लिए? फार्मूलाज लाजमी आप लोगों ने नोट करने अपने पास और इन्हें याद भी कर लेना है। चलें अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा दूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास पेपर के अंदर ये सवाल लिखा आएगा, सॉल्व बाय यूजिंग लॉग फंक्शन। सॉल्व बाय यूजिंग लॉग फंक्शन। इस सवाल को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग फंक्शंस। लॉग फंक्शन, लॉग फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। अगर ये नोट कर लेंगे तो ये मैं मिटा दूंगा। बेटा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ऊपर सिंप्लीफाई लिखा आएगा या सॉल्व बाय यूजिंग लॉग फंक्शन, तो वो सारी बात आप सवाल पढ़ के समझ जाओगे। मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है 56 मल्टीप्लाई बाय 37 और डिवाइडेड बाय 23। मान लो कि मेरे पास इस तरीके से एक सवाल लिखा हुआ है 56 मल्टीप्लाई बाय 37 और डिवाइडेड बाय 23 मेरे पास लिखा हुआ है, और इस सवाल को हमें करना है सॉल्व। किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा ये अब आप लोगों ने देखना है। हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, और बेटा सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे लेट x इज इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 23। इस पूरी चीज़ को आपने किसके बराबर ले लिया? आपने x के बराबर ले लिया। लेट x इज इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 23, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड आप लॉग लोगे तो लॉग कंसिडर करने के बाद ये हो जाएगा लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 56 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 23। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 56 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 23। आपने इसको इस तरीके से लिखना है, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड आप लोगों ने यहाँ पे लॉग लेना है। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 56 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 23, इस तरह से। और अब जो मैंने आप लोगों को फार्मूलाज याद करवाए थे, हेलो जी आपसे, बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ, लॉग का फार्मूला बताओ। पहला लॉग ए की पावर बी लॉग ए के बराबर है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर लॉग के साथ दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनको आप कैसे लिखोगे? लॉग ए प्लस लॉग बी, पहले नंबर के साथ भी लॉग, दूसरे नंबर के साथ भी लॉग। और अगर लॉग के साथ दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। शाबाश। देखो भाई मेडिकल वालों, ख़ास तौर पे आप लोग इधर देख लो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर लॉग के साथ दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? शाबाश। लॉग x लेफ्ट पे चलता चला जाएगा, और अगर लॉग के साथ दो नंबर्स इस तरीके से हमारे पास लिखे हुए हैं, लॉग a डिवाइडेड बाय b, तो ये होगा लॉग
लॉग ए डिवाइडेड बाय बी बराबर होता है लॉग ए माइनस लॉग बी के बराबर होगा। सर ए और बी इसमें कहाँ से आ गया? बेटा ये ऊपर वाली पूरी टर्म ए है, डिनोमिनेटर में पूरी टर्म बी है। अगर लॉग के साथ नहीं समझोगे, यहाँ देखो, नहीं समझोगे तो यहाँ देखो बेटा, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, अगर ये वाली टर्म ए है, ये बी है, पहले नंबर के साथ भी लॉग आया माइनस, दूसरे नंबर के साथ भी बी लॉग आया, लॉग ए माइनस लॉग बी, यही चीज़ तो हमने लिखी है। यहाँ पे 10 टर्म्स और भी होती ना तो यही होता, लॉग ए ही होता, ब्रैकेट के अंदर 56 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 420 मल्टीप्लाई बाय 512, जो भी लिखा होता वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते। सवाल ये लिखा हुआ है, x के बराबर लो, बोथ साइड लॉग लो, ये 3 फार्मूलों के रट्टे लगाओ, अप्लाई करो, सॉल्यूशन निकालो, अगले सवाल पे जाओ। ये टेक्निक है सिंपल, बस परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशान हुए तो किस्सा ख़त्म है बेटा, टेंशन ली तो किस्सा ख़त्म है। समझना है, टाइम देना है अपनी स्टडीज़ को, फिर सारी चीज़ें यूँ सॉल्व होंगी। अगली बात क्या है बेटा, फार्मूले का रेफरेंस तो देना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब देखो लॉग के साथ 2 नंबर लिखे हुए हैं, लॉग के साथ अगर 2 नंबर लिखे हुए हैं बेटा, लॉग तो चलता चला जाएगा, यहाँ पे लॉग चलता चला जाएगा, लॉग एक्स चलता चला जा रहा है। लॉग के साथ अगर 2 नंबर लिखे हुए हों तो पहले नंबर के साथ भी लॉग लगा दो, दूसरे नंबर के साथ भी लॉग लगा दो, और लॉग माइनस लॉग 23 हमारे पास पहले से ही मेंशन हुआ है। लॉग 56 प्लस लॉग 37 माइनस लॉग 23, इसे अब आप लोगों ने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। और लॉग 56 कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आए वो आपने लिख देना है 1.7481 1.7481 प्लस बेटा लॉग 37 क्या आंसर आ रहा है भाई, ये मेरा कैलकुलेटर भी बड़ा आला है। 1.5682 1.5682 माइनस बेटा लॉग 23 कैलकुलेट करो, ये आया 1.3617। ये हमारे पास चारों चीज़ें आ गई। आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आ रहा है वो करना है 1.7481 माइनस आंसर, ठीक, प्लस 682 1.9545 लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे सर लिखा हुआ है लॉग एक्स। कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो वायरस को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस। भाई वायरस को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, एंटीवायरस। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, लॉग को ख़त्म करना है, बिल्कुल ठीक, एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। भाई यहाँ पे भी एंटी लॉग लिया है भाई, लॉग से एंटी लॉग क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा x, यहाँ पे भी एंटी लॉग वहाँ भी एंटी लॉग, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, x बचा। चलो तुम्हारी आसानी के लिए यहाँ एंटी लॉग लिख रहा हूँ, ये लो भाई, ये लो। एंटी लॉग आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ख़ास तौर पे मेडिकल वालों देखो, शिफ्ट का बटन ये रहा, लॉग का बटन ये रहा, शिफ्ट और लॉग प्रेस करोगे तो 10 नुमा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, 10 लिखा हुआ आएगा, ब्रैकेट लगाओ 1.9545, हाँ भाई 90.053 भाई ये आंसर आ रहा है हमारा 90.053। ये है सारी कैलकुलेशन, पेपर के अंदर ये आ सकता है सवाल, आया हुआ भी है बहुत मरतबा। लेकिन हम आपको कोई चीज़ चॉइस में नहीं छुड़वाएंगे, हम तमाम चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, इस्तेमाल होगा, आगे फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये टेक्निक देखें किस तरीके से किया जाता है। एक सवाल इसका इनफ है, एक सवाल इसका काफ़ी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको करना है।
समझना है, फार्मूला जहन में रखो, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो MCQs बनते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार MCQs पे तो बस तुक्का लगाना होता है, तुक्का नहीं लगाना है, समझ के करना है। तो आज मैंने आपको 4 से 5 नंबर यहाँ पे लॉग से मैंने पक्के करवा दिए हैं। मेंटिसा याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक याद रखो, ये फार्मूलाज याद रखो, ये पैटर्न देख लो किस तरीके से है। जहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ डिवाइड का फार्मूला लगाओ, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाओ। और फिर भी अगर कोई मसला होता है तो हम हाजिर हैं, सर नवीद हसन आपके लिए हाजिर हैं। आप बस सवाल पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब पे जवाब मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को लेके यहाँ पे चल रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना रजिस्टर बहुत अच्छा बनाएं और जो चीज़ मसला करे वो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप के ऊपर। और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।